नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास में। मैं अपना आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। बहुत से ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम मनीष के मौर्य है एंड आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। और न्यूमरोलॉजी के फील्ड में पिछले 12-13 सालों से मैं एक्टिव हूँ। कंसल्टेशन कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक विषय है जिसके बारे में मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स को बहुत सालों से हेल्प कर रहा हूँ। बट क्लासेस जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च की है और उसका रीज़न ये है कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको लगता होगा कि एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट क्यों योग्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं अपने जर्नी के बारे में बता दूं आप लोगों को, शायद उस आप लोगों को वहां से जवाब मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है। तो बेसिकली आज से 10 साल पहले जब लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसे देखिए, सबकी लाइफ में कहीं रफ पैच रफ स्पॉट आता है। ठीक है। तो फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ डाइवर्ट हुआ और जब वहाँ पे मैंने करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारे बुक्स पढ़ी। बुक्स पढ़ने का बहुत मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आदत है मुझे। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जो भी उसमें टेक्निक्स दी होती थी, जो भी उसमें चीज़ें दी होती थी, उनको ट्राई करना शुरू किया। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि चीज़ें और ख़राब हो गई। ठीक है। मतलब एक जो चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा, और आप जितने लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानते होंगे, तभी आपने ज्वाइन किया है। तो एक चीज जो आप लोग सब लोग रिलेट कर पाएंगे, वो ये रिलेट कर पाएंगे कि मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी चीजें आपको वो करने को बोल रहे हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन दिन भर जो है बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है। तो जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी थी कि मैं बोल तो रहा हूँ मुंह से कुछ है, मैं लिख तो कुछ और रहा हूँ, लेकिन जब मैं फील करता था तो फील कुछ और करता था। ठीक है। और चाह के भी जो वो फीलिंग है ना, वो फीलिंग चेंज नहीं होती थी, हमेशा वही फीलिंग बनी रहती थी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे जॉब में प्रॉब्लम नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो जॉब जॉब में अगर 50 प्रॉब्लम चल रही है, तो ना चाहते हुए भी मतलब वो चीज आप बोल रहे हैं जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अमेजिंग जॉब है, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये एक रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहां पे ये होता है कि आप कोई चीज अगर अफर्म कर रहे हैं तो बॉडी अगर उस चीज को फील नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव अफर्म कर रहा है आपकी बॉडी, तो आपकी लाइफ में वो चीज, और जैसे अगर आपकी जॉब खराब चल रही है फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब आप भले, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मे बी दिन में एक दो बार सोच लिया, या दिन में कभी कभी, या कभी कभी सोच लिया कि भाई प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो प्रैक्टिस करना है ना, रोज सुबह उठ के रात को चाहे जैसे भी, आपको वो प्रैक्टिस करना है, आपको अफर्मेशन बोलने हैं कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। करेक्ट। तो अब कॉन्टिन्यूसली आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली जो है आप नेगेटिवली अफर्म भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फील नहीं कर रही, आपका मन उसको फील नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं आई एम रिच, लेकिन मन से आवाज आ रही है कि नहीं यार, पैसा तो है ही नहीं। ठीक है। इतना सारा कर्जा चढ़ा हुआ है ना, ये होता है। तो पहले जो समस्या थी पहले जो समस्या थी वो छोटी थी, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप शायद दिन में एक बार सोच लिया, या 10 दिन में एक बार सोच लिया, या हफ्ते में एक बार सोच लिया, अब रोज सोच रहे हैं। जब लगातार रोज सोच रहे हैं, पॉजिटिव तो हो नहीं रहा है। भले हम मुंह से कर रहे हैं, भले हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव तो हो नहीं ना, हो रहा है नेगेटिव। दिन में भी कभी बोला तो वो नेगेटिव ही हुआ, तो वो समस्या और बढ़ जाती। तो जब मैंने ये करना शुरू किया, मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो समस्या और बढ़ गई। मतलब जॉब में अगर प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या जो भी चीजें हैं, तो वो समस्या और बढ़ गई।
तो अब लगा कि यार प्रॉब्लम कहीं और है, कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो काम नहीं कर रहा है। तो फिर एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं कि फिर मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ डेविएट हुआ। और आई मीन जब पहली बार ये सुना या पढ़ा कि किसी के नाम में एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से और पूरी की पूरी किस्मत बदल जाती है या लक फैक्टर चेंज हो जाता है, तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मतलब कहीं ना कहीं मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा, मतलब बिलीव ही नहीं। ठीक है, फिर 1 डेढ़ साल तो सिर्फ इसमें लग गए कि ये काम भी करता है कि नहीं करता है। लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं ये काम करता है, बैक टेस्टिंग करके और उस तरीके से जब की गई चीज़ों को, तो फिर बहुत अमेजिंग तरीके से लगा यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर मैंने उसको अपने लाइफ में, मैंने उनको सीखना शुरू किया, अपने लाइफ में उनको लेके आना शुरू किया उन चीज़ों को। एंड विद द ग्रेस ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू न्यूमरोलॉजी, कि जीवन में इतनी सफलता मिली, जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स मिली न्यूमरोलॉजी की, जिसका कोई मतलब लाइक देयर इज नॉट इनफ वर्ड टू एक्सप्रेस इट। बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से न्यूमरोलॉजी काम करती है अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो। अगर आप जिस चीज में बहुत, जैसे लोग होता है ना, अपना नाम कहीं यूट्यूब का वीडियो देखे अपना नाम चेंज कर लिया, उनको लगता है कि कर लो चेंज। ठीक है भाई, अगर कोई चीज के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आपका लक फैक्टर पूरा का पूरा चेंज कर सकता है, तो ये भी पोटेंशियल हो सकता है ना कि आपका लक फैक्टर पूरा का पूरा बिगाड़ दे। करेक्ट। तो बहुत अमेजिंग मतलब सक्सेस है, और बहुत अमेजिंग मतलब आपको, मतलब आपका लक फैक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मेरे साथ भी वही हुआ। ठीक है, जब इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैंने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब लोगों को हेल्प करना शुरू किया। फिर कंसल्टेशन करना शुरू किया, फिर इवेंचुअली पढ़ाने में भी आ गया, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता था कि कंसल्टेशन कर करके भी मतलब मैं शायद उतने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी कंसल्टेशन करेंगे, और नहीं कम से कम तो अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, इनका तो भला कर ही सकते हैं। तो उस तरीके से एक बड़ा सा आज क्या कहते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप, बड़ा सा स्टार साइन फैमिली का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। ठीक है, आप लोगों की ब्लेसिंग है। बट एक चीज जो थी मतलब जो होता है ना ट्रू हैप्पीनेस, वो अभी भी मिसिंग थी। मतलब लगता था यार सब कुछ है, और विद द गॉड ग्रेस आई हैव एवरीथिंग, लाइक जो भी आप सोच सकते हैं फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मन से मैं खुश नहीं था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ वापस आया गया, क्यों काम नहीं करता, क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे क्लियर थी। लेकिन अब कैसे इस चीज को फिक्स करेंगे कि मैं, मेरा जो सोच है वो बदले। ठीक है, तो फिर मैं मेडिटेशन की तरफ डाइवर्ट हुआ, मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की। फिर इवेंचुअली एक ऐसी चीज हाथ लगी जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो स्टोर हाउस है। आप कौन हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप अपना ये हाथ उठाते हैं कि अपना ये हाथ उठाते हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होता है। ठीक है, आपको गुस्सा आता है नहीं आता है, आप शांत स्वभाव के हैं, ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होती हैं। तो फिर ये समझ में आया कि किसी न किसी तरीके से इस सबकॉन्शियस माइंड को फिक्स करना पड़ेगा। और फिर एक ऐसी टेक्निक हाथ लगी जिसको मैंने यूज करना शुरू किया। और क्योंकि मेडिटेशन मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं एक गैप रहता है। 1 मिनट दीजिए मुझे आप। तो फिर जो टेक्निक आज अभी आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो टेक्निक जो है मुझे लगा कि मैंने उसको यूज किया, मैंने उसको फॉलो किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसे मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। देखिए होता क्या है, हम लोग बहुत सारे टीचर हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीबडीज अथॉरिटी, और मुझे किसी पर्सनल पे किसी को कोई कमेंट भी नहीं करना है। बट द पॉइंट इज, जितने मैंने रिसर्च किए, जितना मैंने देखा ना, मैंने क्या देखा कि सब लोग बहुत सारा प्रोसेस कराते हैं। मतलब सुबह उठ के ये लिखो, 50 बार ये लिखो, ऐसा करो, दोपहर को वैसा करो,
1 घंटे का सुबह का आपको पूरा वो रूटीन दे देंगे, 21 दिन ऐसे करना है, 20 दिन वैसे करना है, रात को सोने के पहले ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब इतना ज्यादा प्रोसेस मिल जाता है और ब्लेसिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि उस प्रोसेस से ब्लेसिंग नहीं मिलती, हाँ मे बी शायद 100% ना मिले, लेकिन ब्लेसिंग मिलती है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो प्रोसेस इतना लेंदी होता है ना कि हम, मतलब जैसे दवा होती है ना, दवा आप जब आप बहुत बीमार होते हैं तो आप बहुत टाइम से दवा खाते हैं, रेगुलरली एकदम समय से दवा लेंगे, दवा खाएंगे, एक भी बार मिस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बीमारी थोड़ी कम होनी शुरू होती है वैसे वैसे दवाई खाना भूल जाता है। तो ऐसे ही जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं आपके लाइफ में थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है। अब जब इम्प्रूवमेंट आने लगती है तो अब इतना सारा प्रोसेस बड़ा ही लेंदी लगने लगता है, बड़ा ही लगता है यार कौन करेगा, ठीक है, आराम मिल गया है तो अब आराम किया जाए। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस चलने लगता है, फिर वो प्रोसेस छूट जाता है। और जब वो प्रोसेस छूट जाता है तो वापस से हम जहां बैक टू स्क्वायर वन वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए जो हम इजीली फॉलो कर सके, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिन में स्पेंड कर दिया और काम हो गया। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वो जो चेंज लेके आए वो चेंज वो परमानेंट लेके आए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई जो ये कोर्स डिजाइन किया गया, और कैसा है देखिए, ये कोर्स धीरे धीरे इवॉल्व भी होगा, इसमें नई नई चीजें भी ऐड होती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीखते चले जाएंगे। तो इसलिए ये कोर्स डिजाइन किया गया जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों नहीं काम कर रहा आपके लिए, और फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है उसके काम करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ बात की जाएगी, बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मी। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, और बाय प्रोफेशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। आई प्राउडली से दैट। मैंने विंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमएस किया है, आईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है। इसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। मुझसे लोग ये भी कहते हैं सर ये कहाँ क्या करने लगे आप, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अ प्योर साइंस। इफ वी टेक इट एज अ साइंस वी विल सी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर हम उसमें ताम झाम में फंस जाते हैं तो फिर शायद ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और जितने मेरे स्टूडेंट हैं न्यूमरोलॉजी के, वो आपसे कहेंगे कि यस इट्स अ प्योर साइंस एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। So this is about me. Let's start with your introduction. एक बार आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे and then we will start the class for me. अगर सब लोग कैमरे ऑन कर सकते हैं तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। एक बार क्या बोलते हैं फेस टू फेस देखेंगे। तो आई नो योर नेम, आई नो योर फेस, दैट गिव्स दैट काइंड ऑफ लाइक ट्रांसफर अ डिफरेंट वाइब्रेशन, ठीक है। और नहीं ऑन कर सकते तो इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स योर चॉइस। उसमें कोई क्या कहते हैं वो नहीं रहेगा, लाइक देयर इज नो हार्ड फास्ट एनी रूल। चलिए वंदना मैम से शुरू करते हैं। वंदना मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आज मौका मिला आपसे बात करने का। स्टार साइंस से मैं जुड़ी हूँ। चित्रा मैडम से मैंने 4 क्लासेस अटेंड किए हैं और मेरे लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस उनके वजह से आए हैं, आपके वजह से आए हैं, पुरुषोत्तम सर के वजह से आए हैं। तो ये करना था, बीच में टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए अभी आज ज्वाइन किया। अमेजिंग अमेजिंग। यस मैम। और और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और क्रिस्टल का क्लास मैंने मैडम से किया, तो मैंने वास्तु विजिट भी स्टार्ट किए जो बीच में मैंने छोड़ दिए थे। इतना फुल नॉलेज नहीं था क्रिस्टल कैसे कौन सा डायरेक्शन में रखना है, कैसे करना है। तो चित्रा मैम ने, स्टार शाइन परिवार ने पूरा गाइडेंस दिया। और परसों ही मेरे एक विजिट है, तो वहां पे जाने वाली हूँ। तो ये सब जो भी हम लोग अभी है वो पूरा स्टार शाइन और आपकी वजह से ही है। बहुत बढ़िया मैम, ऐसे ही क्या कहते हैं अच्छाइयाँ बांटिए, ऐसे ही लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। बस ओवरऑल यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जितने पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें, मतलब मैं तो आपको जानता हूँ, बाकी क्लास के लोग भी आपको जाने, साथ में प्लीज ये भी शेयर करिएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है,
क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बिकॉज इन लोगों के लिए ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, सुनीता मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। हाँ, सर मैं पिछले कुछ टाइम से YouTube में आपकी वीडियोस देख रही थी। ओके। इंस्टा पे भी मैं फॉलो कर रही थी। और मैंने लास्ट मुझे लगता है 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आपसे बात भी की थी रिगार्डिंग कंसल्टेशन। ओके। ओके। हाँ जी, आपसे बात हुई थी। और उस समय पे लेकिन मैंने कंसल्टेशन तो नहीं कराया, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना सीख लिया जाए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ताकि सब आगे खुद से कर पाए और मतलब पूरी फैमिली के लिए कर पाएंगे। बिल्कुल सिर्फ सही। एक कंसल्टेशन लेकर मैं सिर्फ मेरे लिए होती हूँ, अब मैं अपनी पूरी फैमिली को सबके लिए कर पाऊंगी, इसलिए मैं सीखना चाह रही थी और मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया सर। परफेक्ट मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक स्वागत। योगिता मैम। सर नमस्कार सर। सर प्रैक्टिस कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पूरा वो नहीं हो पाती हैं चीजें जो आप विश कर रहे हो, तो उसमें मुझे लग रहा है कुछ कमी अपनी ही होगी। थोड़े ज्यादा शायद विशेष बीच में अफर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो गई। और पर सर अल्टीमेटली ये है कि आई एम हैप्पी विद Yes. प्रैक्टिस जो मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बेटर फील होता है पहले से। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे प्रोसेस में चले जाते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज्यादा डेस्परेशन हो जाता है। मतलब ये मेरे साथ भी होता है, नॉट ओनली लाइक आई मीन आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टेप बैकवर्ड लेना चाहिए। और गोल जो है ना, गोल सिर्फ इतना ही होना चाहिए, जैसे आपने बोला आई एम हैप्पी, तो एंड गोल यही होना चाहिए। अगर आप एंड गोल ये रखेंगे ना, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, व्हेन यू रिलीज एवरीथिंग, मैंने बताया था ना वो रेत वाली चीज की जितना तेज पकड़ेंगे उतनी तेजी से वो फिसल जाएगा। और ये सब ये होगा, मतलब क्या होता है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि बिट बाय बिट हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा। जितनी बार आप जाते हैं अल्फा लेवल पे, धीरे 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 चीजें वहां पे इरेज होनी शुरू हो गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमें रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। और इस क्लास में एक जो और एडिशनल चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, जो मैंने पिछले क्लास में नहीं सिखाया था, कि एक रेंज मैं शेयर करूंगा अपने बॉडी के फ्रीक्वेंसी की, क्या कि हम ये समझ सके कि वेयर आर वी स्टैंडिंग, हमारा अभी करेंट जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपको खुद लगेगा जब आप उसको एनालाइज करेंगे ना, जब लाइक नॉर्मल आप कॉन्शियस स्टेट में है, कि यार मैं बहुत ज्यादा डिस्परेट तो नहीं हो गया, अपने विश को फुलफिल करने के लिए मेरा डिस्परेशन तो नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो फिर मैं शायद उस चीज पे थोड़ा काम करूंगा। प्लस मे बी आफ्टर 2 मंथ हम लोग थीटा वाली क्लास करेंगे। जब आप थीटा लेवल पे जाना शुरू कर देंगे, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो कि हम कभी जा रहे हैं अल्फा में कि नहीं जा रहे हैं, ये वाली चीज धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है। और थीटा लेवल पे जाके आप जो हीलिंग वगैरह का भी जो प्रोसेस है वो भी आप सीख जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ। मतलब जब आप थीटा में जाएंगे तो यू कैन लिटरली फील दैट, जब आपकी वो है ना पोर्स है, दे आर वाइब्रेटिंग, मतलब आपका ब्रेन का जो पोर है ना वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यू कैन लिटरली फील दैट। तो अभी समय नहीं आया है, अभी बस अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जिस लेवल पे हम हैं उसकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करें। कुछ भी होके उसकी प्रैक्टिस कभी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास नहीं। प्रैक्टिस कभी छोड़ी नहीं। यस। जब से किया है मैंने, सुबह दोपहर शाम कोई भी टाइम छोड़ा नहीं है, हमेशा बस करती हूँ। यही चाहिए। ओ कब, हाँ कभी कब कभी ज्यादा, वो टाइम पे डिपेंड करता है। या जैसे रात में बहुत थकी हुई थी, तो मैं सर करते करते 3 घंटे ऐसे ही थी, और फिर रात को नींद खुली 2 बजे, और हस्बैंड ने भी उठाया नहीं कि ये कर रही है और कब तक करती रहेगी पता नहीं। रात 2-2:30 बज गए, और फिर उसके बाद में सोई। मतलब वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं बैठी जरूर थी, मुझे पता ही नहीं उसके बाद कि कहाँ गई मैं, नहीं पता चला। पर बहुत। सर अच्छा है। मैंने दोबारा इसलिए मुझे लग रहा था कि करना ही चाहिए, कि एक तो कंटेंट आपने कुछ ऐड किया है,
और प्रैक्टिस की अभी जरूरत लग रही है, मुझे लग रहा है कि और अभी परफेक्शन नहीं है, आना चाहिए और मैम भी कुछ आते चीजें चला हैं। जाएगा, वो धीरे धीरे ना अपने आप आते चला जाएगा। और जब आप थीटा लेवल में चले जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए अल्फा इज लाइक, फिर आपको अल्फा के बारे में सोचना ही नहीं है, फिर आप हमेशा थीटा लेवल पे ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो हम थोड़ा हमें लगता है ना कि यार मैं फुल्ली अभी चला गया या नहीं चला गया, दैट विल गो अवे। तो वो प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द ओनली रीजन आई आस्क एवरीबडी टू ज्वाइन इन द क्लास, चाहे पुराना बैच हो चाहे जो भी हो, बिकॉज ये जो चीज है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम जैसे मंथली रिकनेक्ट रखने वाले हैं जो चीजें करने, बिकॉज इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े रहें, ताकि इस चीज को आप छोड़े नहीं, बिकॉज इट हैज। और आप चलिए, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया नहीं किया, आई एम लिस्ट फॉर इट, ठीक है। मन की शांति मिली कि नहीं मिली, सर आप वो पक्का है। पक्का है ना, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, व्हेन यू गो टू द लेवल एंड व्हेन यू सिट देयर, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पीस एंड कामनेस। बस ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता इंसान को जीवन में। सर पर मैंने ये देखा है कि इसमें आधे घंटे से ज्यादा बढ़ा नहीं पाता है बंदा, क्योंकि जब तक आप पूरे काम हुए, फिर आपने अफर्मेशन की, विजुअलाइजेशन भी कर ली, फिर काइनेस्थेटिक भी कर लिया, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं हो पाता इसमें। नहीं, इसमें अगर देखिए, अगर आपको बढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है कि आप जैसे आपने अपने सारे प्रैक्टिसेस कर लिए, आप फिर 10 to 1 काउंट करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, धीरे धीरे आप लेवल से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्शियसली थिंकिंग, राइट। तो वो धीरे तो धीरे बीच बीच में सर होता ही है, जैसे होता है, आपने राइट। एक अफर्मेशन खत्म की, जब दूसरी आप सोचते हो तो आप कहीं तो उसमें नहीं थोड़ा रह सा, पाते ना, हर यस यस यस। थोड़ा सा आता है बाहर। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आपने ऐसा कुछ किया, तो ये करने के बाद आप क्या करिए, वापस से 10 to 1 काउंट करिए, ठीक है। या फिर लगे तो आप 3 to 1 भी कर लीजिए ना। जैसे अगर आपने 5 to 1 किया और उस तरीके से आप चले गए डीप स्टेट में, और आपने अपनी चीजें कर ली, वो करने के बाद जब आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा हम ऐसे बाहर आने वाले हैं, तो आप 3 to 1 करिए। कितना हार्डली इट विल टेक 1 मिनट लगेगा 3 to 1 करने में। और 3 to 1 करके देन 10 to 1 काउंट फिर से कर लीजिए, आप डीप लेवल में चले जाएंगे। अब जब आप डीप में चले गए, तो आप जितने देर बैठना चाहें उतने देर आप बैठ सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट एनीथिंग, राइट। तो फिर आप शांति से बैठिए वहां पे। अब आप वापस से डीप उसमें चले गए हैं, अब जितने देर आपको बैठना है बैठे रहिए, फिर आप लेवल से बाहर आ जाइए। आप सर ये जिस दिन थोड़ा स्ट्रेस होता है, मैंने देखा है उस दिन अगर मतलब किसी चीज से भी अगर आपको थोड़ी सी परेशानी है, तो उस दिन थोड़ा टाइम लगता है जाने में। हाँ हाँ बट 10 to 1 हुआ, फिर भी नहीं हुआ, फिर से 10 to 1 हुआ, फिर मतलब थोड़ा कोशिश कई बार करना पड़ती है। इसमें आप वो कर सकते हैं, इसमें एक तो काइनेस्टिक आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर आपने अपने दिमाग को हाँ जी। प्रोग्राम करना शुरू कर दिया तो ये हेल्प करेगा। प्लस 3 to 1, अगर आप मान लीजिए 5 to 1 करके आप चले गए हैं, अगर आप बाहर आ रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो फिर 3 to 1 फिर कर लीजिए। 3 to 1 करके फिर 10 to 1 काउंट करिए, आप देखेंगे कि आप चले जाएंगे, तो हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये थैंक यू सर। प्रोग्रामिंग वाली चीज तो होते रहनी चाहिए, मतलब वंस इन अ वाइल लिसन टू द प्रोग्रामिंग इन केस यू आर नॉट गेटिंग देयर, बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो प्रोग्रामिंग कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन सुन लीजिए, फिर वापस से ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो फिर ठीक है। सर दोबारा जुड़ना और जुड़े रहना तो सर हमारा ही मुझे लगता है हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आप मिले हो और हम फिर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुजफ्फर सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या बताऊं सर, अभी मैं तो, मुझे बोलते हैं ना वो हिंदी में, व्यसन लग गया इसका, मैं एडिक्टेड। तो जब मैं करता हूं ना, ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं सर ये। कभी कभी सर मैं एब्डोमेन तक पहुंचता हूं और मुझे नींद आ जाती है सर। मगर ये सच है सर कि नींद का जो एफर्मेशन है ना, अभी तक मैंने किया नहीं सर। ओके, मतलब दैट इज डिफरेंट थिंग। कंट्रोल किए या आपको नींद आने लग रही है? नहीं सर, हाइट क्या है मालूम है, जब मैं एब्डोमेन पे छोड़ देता हूँ ना, जब सुबह आंख खुलते हैं ना, तो वही वहां से और नीचे चालू हो जाता है सर। यानी टोटल प्रोसेस थ्रू आउट द नाइट है ना, ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस चालू ही थी, ऐसा लगता है सर। यस 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 यस। लेकिन हाँ, नींद दैट इज द न्यू नींद improve हुई ऑब्जर्वेशन कि सर। नहीं सर? नींद इंप्रूव हुई कि नहीं?
हाँ नहीं इम्प्रूव सर, मगर जो हालत है ना उधर ही सोता हूँ मैं, मगर थकावट नहीं होती सर, क्योंकि एफर्मेशन में वो नींद का डाला ही नहीं सर अभी तक। स्लीप कंट्रोल ठीक है सर, यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ना वो डाला ही नहीं सर। अभी मैडम पूछ रही थी ना, कर्म करते जा रहा हूँ सर, अपेक्षा नहीं होता सर। कोई नहीं वो सर, फल मिलने मिलेगा वाला ही। है। हाँ वो तो फल मिलेगा ही सर। और 2-3 ऐसे हो गए सर, 2-3 चीजें है ना जो एफर्मेशन डाले थे ना, अचानक याद है, अरे मैं ये सोचा था, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया सर, नंबर ऑफ टाइम्स हो गए सर ऐसा सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, और जो बाकी के जो नए लोग हैं ना, मेरे ख्याल से आई एम द फर्स्ट पर्सन कि जिसके खानदान से 3 जनरेशन आपके प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए थे। यस यस यस। मेरी बहन की लड़की और मेरी नाती भी ज्वाइन हुई थी सर। यस सर और यस मैं सर। हमेशा पूछते रहता हूँ, दे आर डूइंग ऑन देयर लेवल, वो लोग परफेक्ट करते हैं सर उधर। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा है सर। और दूसरी बात सर, जितने भी ये एक्टर साइंसेस है ना सर, हमेशा लग रहा है मुझे सर, उसका इनर कोर है ना, इट इज द लॉज ऑफ अट्रैक्शन। यस 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 100%, यही है। रेमेडीज करते हैं समझो, जो इंटेंशन होता है ना, दैट इज कनेक्टेड टू लॉज ऑफ Yes, yes, अट्रैक्शन, yes, yes. सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही है सर, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। यस यस। थैंक यू सो ओके सर, थैंक यू फॉर अगेन, थैंक यू हम सर। लोग ज्वाइन करने के लिए आपको। भाविका मैम। राधे राधे, नमस्ते जी। राधे राधे मैम, नमस्ते। मैं तो वैसे भी प्रोफेशन अलग है, फिर भी मैंने अभी बिजनेस छोड़ के अभी ये न्यूमरोलॉजी चालू कर दिया हुआ है। और हाइट, मुझे पता ही नहीं था कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत फेमस जो इनके उनसे सीखे हुए वो थीटा लेवल में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन मुझसे बात की तो बोले हाउ कैन यू चेंज लाइक दिस, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। और वाह। उनकी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व की, वो भी न्यूमरोलॉजी से, और वो ही मुझे लगा कि वाओ, अगर मैं उनका चेक कर सकती हूँ तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। मैंने फिर उन्होंने मुझे पूछा आपने कहाँ से किया, मैंने बोला पुणे से किया। ये सब वो हमारे रिलेटिव्स में ही है, अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम मैंने यहाँ से बैठे बैठे सॉल्व किया और बहुत बहुत खुश हूँ। अमेजिंग यानी मैम। समथिंग डिफरेंट ही है मेरे लिए तो एक्सपीरियंस। मैं 2 टाइम कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं वैसे भी बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं सुबह करती हूँ और रात को करते हैं बस। और जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं वो तो होती ही है, फिक्स है, होने ही है। लाइव एग्जांपल ये है कि हमारे वहाँ इनकम टैक्स की वो आई थी इंस्पेक्शन, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा अच्छे से, कुछ नहीं होगा। अभी ये ही डिक्लेयर हुआ कि ये कंट्री में बिकॉज ऑफ कोविड दे अन्यूलर मींस उन्होंने नलिफाइड कर दिया, इस बार करना ही नहीं है इंस्पेक्शन। देखो मतलब आपको मतलब कंट्री का भला हो गया। ये एकदम अच्छे से हो गया। और सच में उन्होंने, यहाँ के मेयर ने भी मुझे बुलाया है, बिकॉज आई रिकमेंड दैट हम लोग सिटी का नाम थोड़ा चेंज कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ओह बिकॉज द वाह, मेयर ऑल्सो माई क्लाइंट। अमेजिंग यहाँ के अमेजिंग। बड़े बड़े सब आप सब आ गए। यस दैट इज ट्रू, आई एम सच में ब्लेस्ड। मैं वही बोल रही हूँ ना कि मनीषर इज द fruitful for me, luckiest for me. I can't explain this to all in that written. It's not good. किसी को डिक्लेयर करना यूट्यूब पे या गूगल पे ऐसे पब्लिसिटी करनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी देख रहे हैं कुछ भी। इस बार मेरे हस्बैंड, हमने बोला हुआ था, अगर आपको याद हो तो, रूपाली मैम वगैरह के हम आने वाले थे इंडिया, अगस्त में हम रखने वाले थे सब, तो मैं नहीं जा पाई, दिलीप गए। he doesn't bought for me anything, पूरा सब 3 बैग भर के वो यही लेकर आए, क्रिस्टल्स सब कुछ। और यहाँ पर मैंने सबको दिया हुआ है, या एमरल्ड, क्रिस्टल, सफायर एंड ऑल। ओह दे आर टू मच हैप्पी राइट नाउ। ओनली दैट वन बहुत बड़े अथॉरिटी पे थे, वो अभी आकर गए और मुझे इतना उससे ज्यादा दे दिया। मैंने मुझे चाहिए ही नहीं, पैसे लेके जाओ, इतनी चाहिए मुझे, इतना ज्यादा लेके फिर मैं कहाँ जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ। और मैं नहीं रखो अपना, नहीं चाहिए ही नहीं, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए किसी का कुछ भी, क्योंकि बिकॉज फॉर मनी आई हैड नॉट डन दिस। है मनी है साइड पे, लेकिन मनी इट्स नॉट माय प्राइमर लाइक दैट। बट जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो उन लोग बोलते हैं, तो मुझे नहीं, हम कर सकते ये, बिकॉज आई कांट बिलीव इन माय पावर दैट आई हैव दिस पावर, लाइक यस मुझे यस। ये था ही नहीं था।
लेकिन वो देख के बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत बढ़िया बहुत है। मैम, बहुत बढ़िया। होगा शायद, अगर अच्छा होगा तो मैं आपको ही यहाँ पर बुलाऊंगी और आप ही करोगे यहाँ पर मीटिंग सब। जिस लेवल का मैंने सोचा हुआ है, अगर वो हो गया तो मैं बुलाऊंगी कि मैं मेरे गुरुजी को बुलाऊंगी, वो आके यहाँ पर चेंज करेंगे कंट्री नेम, मैं नहीं करूंगी। वाह वाह, ऐसे करके तो बस मैं तो बहुत ही खुश हूँ आपकी उससे, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। अबू जी, वेलकम सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं स्टार साइंस में न्यूमरोलॉजी सीखा था लास्ट बैच में। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। सेम लाइक कि वो मैं भी न्यूमरोलॉजी के पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो वीडियोस यूट्यूब में सब देखा हूँ। तो ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन करना है, वो 55 बार लिखना है, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, ऐसा बोल के करते हैं। मैं भी ट्राई किया हूँ लेकिन वो काम नहीं करता है। थोड़े लोग बोलते हैं सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है, ऐसा सब बोलते हैं। वो वाटर को रख के मैनिफेस्ट करना है, वाटर मैनिफेस्टेशन करना है, ये सब सीखा था। लेकिन वो क्या भी छोटा छोटा चीज चल रहा है, लेकिन कुछ भी उतना फायदा नहीं है उसमें। उसके लिए मैं डीप में अल्फा लेवल ये सब सीखने के लिए मैं अभी क्लास में ज्वाइन किया था। परफेक्ट सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई होप कि थैंक यू सर। थैंक यू। दीप्तिमान जी, नमस्ते सर। सर एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं घर पहुंचते ही सर कनेक्ट करूंगा। चलेगा I'm so चलेगा। इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा है और जो लोग पिछले स्टूडेंट हैं दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। So, जब आप घर पहुंचेंगे देन वी विल टेक योर इंट्रोडक्शन एंड योर एक्सपीरियंस, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिम्पल मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ और इस स्टार शाइन में मैं चित्रा मैम से जुड़ी हूँ। चित्रा मैम की मैंने क्रिस्टल, बैच फ्लावर, मनी की, अरोमा थेरेपी सारे कुछ किए। अभी मैं खुद एक प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, मैं कोचिंग भी सिखा रही हूँ, जैसे मैं क्रिस्टल वगैरह की कोचिंग, रेकी की कोचिंग सब दे रही हूँ। तो ये सब मेरे को यहाँ पे कोर्स करने के बाद मेरे ब्लॉकेजेस जो थे, जब मैंने मनी की क्लासेस की थी, तो जो मेरे ब्लॉकेजेस थे तब मेरे को लगा कि मनी की क्लास में मेरे सारे ब्लॉकेजेस सब निकल गए। उसके बाद मेरे मीन्स मनी का आना, ये सब मेरे एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं वो क्लास एक्चुअली उस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था करने के लिए, पर चित्रा मैम का कॉल आया तेरे को करनी चाहिए करके, फिर मैंने वो की, तो वो ब्लेसिंग के रूप में मेरे को मिली और मेरे ब्लॉकेजेस खुल गए और मैं खुद एक अभी बेस्ट कोच हूँ और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत कुछ और ऑकल्ट में किया हुआ है मैंने। तो ये एक न्यूमरोलॉजी मेरा सपना था करने सीखने का, तो अभी आपसे सीख रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सुनीता मैम, सुनीता भारती। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर एक्चुअली हो चुका है मेरा पहले इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सुनीता भारती, आपसे कंसल्टेशन लिया था मैं। अच्छा, यस 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 मैम, यस यस। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच। सुहासिनी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुहासिनी मैम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? Sir, I'm good, sir. And I'm happy to join this class. I'm Dr. Suhasini. I am actually an anesthesiologist and I am working as a professional only. Why I have done this class, why I have done numerology is I was having some issues and मुझे ज्योतिष शास्त्र वगैरह वो सब नहीं करना था. I don't have that much amount of time. So I began with numerology. And then one class led to the other, and then to the other, and then to the other. And I will not say that I'm practicing as a numerologist anywhere,
But definitely, if my students have some problem, my medical students have got some problem, I definitely give them a way out. And that's all about me. Happy to join this class. Let us see how what I will gain knowledge from this class. 100% मैम. Yes, yes. बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य मैम. Thank you, sir. ट्रिपल एच कौन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और नाम भी बता दीजिए अपना. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ट्रिपल एच. जी सर. हेलो. हेलो सर. नाम बताइए. माय नेम इज हुसैन इब्राहिम बरोड़ा वाला. हेलो. यस सर, प्लीज नाम बताइए अपना. सर यहाँ पे इंटरनेट की. माय नेम इज हुसैन इब्राहिम बरोड़ा वाला. सर आवाज आ रही है? यस यस. अच्छा हुसैन जी. हुसैन इब्राहिम बरोड़ा वाला. यस 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 यस. स्वागत है हुसैन जी. आई थिंक आपका कनेक्शन थोड़ा सही नहीं है. सर यहाँ पे. हाँ हाँ. नो इश्यूज सर, नो इश्यूज. वी विल. सर यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है. नो इश्यूज, नो इश्यूज. ठीक है. थैंक यू सो मच. ओके ओके सर. ठीक है. सुनीता मैम. सुनीता मैम. हेलो सर, नमस्कार. नमस्ते मैम. हाँ सर. जी हाँ सर, मेरा नाम सुनीता विथोरत है और मैं पुणे से हूँ. और सर न्यूमरोलॉजी का तो बहुत ही अभी एकदम जैसे कहीं पे नजर जाती है अभी टोटल करो अंकों की, इतना मतलब अभी उसका क्रेज हुआ है मुझे. और जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास था सर, मेरा जरा हेल्थ इशू चल रहा था उस टाइम, बैक पेन वगैरह. तो सर मैं 7-8 मिनट में ही सो जाती थी और मतलब मैं अफर्म वगैरह वो सब मेरा स्किप होता था. लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग सुन के मैं अभी कर रही हूँ और मुझे बाद में जरा अस्थमा की तकलीफ हो रही थी ना, तो आपने जो ब्रीदिंग की वगैरह चीजें बताई थी उससे भी मुझे बहुत राहत मिली और बहुत उससे फायदा मिल रहा है. तो मतलब सच में सर बहुत बहुत ही जबरदस्त है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो मतलब न्यूरोलॉजी भी है और साथ साथ ये और भी उससे भी एकदम जबरदस्त चीज है. तो थैंक यू सर. बहुत ही अच्छा. ओके सर. फिर अभी आपकी तबीयत वगैरह ठीक है तो एकदम अच्छे से क्लास करिए ताकि फिर जितनी चीजें मिस हुई हैं उनको अच्छे से सीख जाइए, है ना. फिर अच्छे से आप हाँ प्रैक्टिस. सर. सर लेकिन वो अल्फा लेवल पे मतलब सर ऐसा होता है क्या कि हमें याद आना चाहिए कि सर वो जब हम अफर्म कर रहे हैं वो बाद में मुझे मतलब या तो मैं जाग रही हूँ अच्छे से फ्रेश हुई और याद आता था या तो मैं सो गई हूँ. मतलब मुझे वो चीज याद भी नहीं आती थी कि मैं वो सुना है या फिर मैंने वो कुछ किया है अफर्म वगैरह. तो मेरा मतलब शायद वो स्किप ही होता था. मैं अभी वो जब हम लोग अभी आज क्लास करेंगे ना, तो क्लास में मैं आपको ये सब सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा. वहां पे अगर आपको कुछ अगर डाउट रहेगा तब आप उसको क्लियर कर लेंगे. ठीक है सर. ओके सर. थैंक यू मैम. पवित्र जी. सर नमस्कार. नमस्ते पवित्र जी. कैसा है सर? ऑल गुड, ऑल गुड. सर मेरा नाम बोध सावंत है. पिछले वाला न्यूमरोलॉजी कोर्स किया था एंड सर आप जो सिखाए थे सर सब कुछ नहीं 50% तो फॉलो कर रहा हूँ सर एंड ऑल आर गोइंग गुड एंड 50% अभी भी करना है. एंड ये कोर्स ज्वाइन करने का एक ही ऑब्जेक्ट है कि मेरे सबकॉन्शियस में ये मैं समझ गया कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है, मतलब मेरे 1-2 बैड हैबिट है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ एंड कुछ कुछ गोल भी है. तो ये इसलिए मैं ज्वाइन किया. बहुत बढ़िया सर. बहुत बहुत स्वागत है आपका. आई होप कि जो आप गोल लेके आए वो फुलफिल होगा. थैंक यू सर. शिबातनी जी. मैम व्हाट शुड वी कॉल यू? शिबातनी सर. शिबातनी. ओके. यस मैम, प्लीज बताइए. Good afternoon. Good evening. I mean, and I would like to join this course. I want to know about the details of law of attraction.
that's why I'm coming. And about that, numerology also. वेरी गुड मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम. Thank you, And sir. as we progress and move forward, I hope that you will be learning a lot of things, and you will be kind of like developing the practices. So most welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, sir. Deepti ma'am. Trisha ma'am. आशुतोष जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग आशुतोष जी. राधे राधे सर. राधे राधे सर. राधे राधे. सर मैं नया हूँ स्टार साइन में, और बिफोर दिस आई सो यू नॉट इन फर्स्ट साइट, बट आई सो मैनी वन इन यूट्यूब. But after watching you and your simplicity and your calmness, I was completely impressed. So, as you know, sir, हर किसी की जिंदगी में दिक्कतें चलती रहती हैं. तो मेरे को भी लगा कि कुछ मिसिंग है. लेकिन सर जब मैंने आपको देखा और आपकी वीडियो सुना और उनको एनालाइज करना शुरू किया, तो लगा कि यार वाकई में समथिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स that we have need to decode it. Yes. और उसके बाद फिर मैंने सोचा, जैसे आप कहते हो कि एक अपनी मदर ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी, मैंने सोचा यार एस्ट्रोलॉजी तो बहुत लेंदी है और बहुत टाइम टेकिंग है, बट जब आपका न्यूमरोलॉजी का वे ऑफ ट्रांसलेशन देखा मैंने सर, तो मैं मतलब सर तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन वाकई में मेरे को लगा कि यार इतना काम और सिंपलिसिटी से अगर कोई कह रहा है और इतना हम्बल बैकग्राउंड के बाद भी, तो क्यों ना अपने लिए, मतलब एज अ नॉट फॉर द अर्निंग बट फॉर ओनली द हेल्पिंग फॉर द अदर्स और टू हेल्प द अदर पीपल, क्यों नहीं किया जाए. तो इसमें सर, और वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी के लिए सर मैंने रजिस्टर्ड किया था, लेकिन अगेन आपकी ब्लेसिंग है सर, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लेके आए हैं. अब सर दिवाली धमाका ऑफर आ गया, तो मैंने आप लोगों को इनवाइट कर सर मेरा तो धमाका हो ही गया. बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत. अगेन सर, राधे राधे सर. राधे राधे. राधे राधे. चलिए, आई थिंक मैंने सबसे बात कर ली. अगर किसी से नहीं बात की तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो देखिए, कुछ चीजें मैं बता दूं कोर्स के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा. तो रोज लगभग 1 घंटा जो है मतलब क्लास चलेगी, या 1 घंटा 10 मिनट आप कह सकते हैं क्लास चलेगी. उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे आपके, जो पीछे पढ़ाया गया उसके कुछ भी क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं, प्लस जो उस दिन पढ़ाया जाएगा वो. और फिर लास्ट में जो 20 मिनट है, एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा जो मैं प्ले करूंगा. और इस क्लास के लिए सबको 2-3 चीज़ें मैंडेटरी है. एक, आप कहीं ऐसे बैठेंगे जहाँ पे आप लाइट वगैरह डिम कर सकते हैं, और बिल्कुल शांत मतलब वातावरण हो. ऐसा नहीं होगा कि आप डाइनिंग हॉल में बैठ के टीवी देख रहे हैं और क्लास करेंगे. प्लीज़, बहुत ज़रूरी है ये. अदरवाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास इज जो इसकी प्रोग्रामिंग का जो इसका सेक्शन है, ठीक है. तो उसके लिए आपके पास हेडसेट होना चाहिए. आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे सिर्फ आप हो, उस रूम में कोई ना आए, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई नॉइज ना हो. और प्लस आपके पास हेडसेट होना चाहिए. कोई अच्छा सा हेडसेट लेंगे जिससे आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे. तो ये बेसिक वो रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा. शुरू के 1 घंटे 10 मिनट तक क्लास चलेगी, लास्ट के 20 मिनट तक प्रोग्रामिंग सेशन रहेगा. लिंक आपके साथ प्रोग्रामिंग सेशन का शेयर कर दिया जाएगा, यूट्यूब का लिंक रहेगा. आप अपने फ्री टाइम में भी उसको कर सकते हैं. प्लस जब क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको 5 टाइम्स उस रिकॉर्डिंग को सुनना होगा, बिकॉज दैट्स अ डीप प्रोग्रामिंग वाली बात होगी. तो वो भी आपको टाइम बताया जाएगा. उस टाइम पे आपको उस दिन आपको समय निकालना है. तो देखिए, 2 हफ्ते का टाइम आपसे मैंने मांगा हुआ है, ठीक है.
2 हफ्ते का टाइम हम लोग कोशिश करेंगे दिवाली से पहले, आज 14 तारीख है, दिवाली से पहले वी विल ट्राई टू फिनिश द क्लास, तो आपकी अपनी दिवाली अच्छे से मना सकें, ठीक है। इसके बाद जो कोर्स है, कोर्स में दूसरी जो चीज़ें ये हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था और आगे भी बताता हूँ कि आगे भी जो सेशंस आएंगे उसमें आपने अगर एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो आगे के फ्यूचर के जो सेशंस है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा ज्वाइन करने का, क्योंकि डेफिनेटली दिस कोर्स इज इवॉल्विंग एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी एडिंग लॉट मेनी कंटेंट्स, ठीक है। ये रहेगा, प्लस एक मंथली रिकनेक्ट सेशन होगा। मंथली रिकनेक्ट सेशन मान लीजिए आप किसी रीजन से आप कोर्सेज में ना आ पाए, चाहे जो भी है, तो कम से कम मंथली रिकनेक्ट सेशन में जरूर आइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, क्योंकि आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे। अब आपको ये लग सकता है कि पता नहीं ये एक्सपीरियंस सही है, गलत है, क्या है, किससे पूछे, क्या करे, तो एवरी मंथ का जो लास्ट फ्राइडे है, मतलब सबके सहमति से ये डिसाइड किया गया कि एवरी मंथ के लास्ट फ्राइडे को हम लोग ये सेशन रखेंगे सेम क्लास के टाइम पे 9:30 to 11 PM, बिकॉज दिस इज अ सुटेबल टाइम फॉर एवरीबडी। तो ये रहेगा, तो आप एवरी मंथ उसमें आप आ सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। जब आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइन करेंगे। जो मंथली रिकनेक्ट सेशन है वो टेलीग्राम के उसका लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम के ग्रुप में ही आएगा। तो जो लोग अगर टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर हम तो यही मान के चलेंगे कि देन प्रोबब्ली यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड इट्स परफेक्टली फाइन, उसमें कोई कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अभी ये कोर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए कोर्स जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जो पहला आपका पार्ट है ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है, थ्योरेटिकली कैसे क्या, इसमें थोड़े फिजिक्स की भी बातें करेंगे हम, क्वांटम फिजिक्स और बाकी चीज़ों की बातें करेंगे, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। जो सेकंड पार्ट है इस कोर्स का वो है आपका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करेंगे तभी पार्ट 2 में चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कल थोड़ा सा पार्ट 1 हम पढ़ें उसके बाद पार्ट 2 में चले जाए। पार्ट 2 में जो प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल, और कल से ही हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग। और देखिए क्या होता है, तो पार्ट 2 में आपके साथ ये शेयर किया जाएगा। फिर पार्ट 3 जो रहेगा, पार्ट 3 में ये सारी चीजें हम एक साथ कैसे इसको कंबाइन करके अपने लिए क्या प्रैक्टिसेस हम बनाएंगे, कैसे उन प्रैक्टिसेस को हम डेली बेसिस पे करेंगे, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है इस कोर्स को, और इस 3 पार्ट को एक एक करके आपके साथ मतलब आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या होता है कि देखिए प्रोग्रामिंग इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों है। प्रोग्रामिंग इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इसलिए है कि आप सब लोग, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया है, जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अभी तक। अगर आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट। अगर आप कर सकते हैं तो आई जस्ट वांट टू सी, आप अगर कैमरा ऑन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो बिग डील, ठीक है। देखिए वेबिनार नहीं चल रहा है, तो अगर इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिव then you can definitely leave this course, take your money back, and 100% I mean not required, ठीक है। तो अगर आप कोर्स में आए हैं, क्लास में आए हैं, तो प्लीज बी पार्टिसिपेटिव, क्योंकि वेबिनार नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर सर नहीं रहेंगे तो फिर शायद कोर्स नहीं हो पाएगा। सर यस मैम। I have never done meditation till today. नहीं, perfectly fine, कोई I want to do it, but somehow I do not know. पता नहीं, I don't know whether I am not able to. कोई दिक्कत नहीं मैम, इसीलिए तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना हम लोग, अब आप कर पाएंगे, ठीक है। बस मुझे करना है सर। यस I यस definitely want to do it. यस यस। जो लोग करते हैं, मैंने इसलिए पूछना चाहा क्लास में कि कितने लोग करते हैं मेडिटेशन। मेरा भी सेम यार सर।
तो मैं meditation. ईशा मैम से बात करता हूँ एक बार। अच्छा पवित्र जी, आपने भी नहीं किया मेडिटेशन, ठीक है? यस सर, ऐसा कभी कभी ट्राई किया था लेकिन कंसिस्टेंसी मन कर बहुत नहीं भागा पाया। होगा यहाँ वहाँ यस इधर सर, उधर, यस ऐसा सर, वैसा, ठीक है? यस सर, फिर आपने कहा होगा यार छोड़ो, आंख बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यस सर, आंख खोल के एब्सोल्युटली, ही देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। प्रिशा मैम, आप कितने साल से मेडिटेशन कर रहे हैं? हेलो सर, मेरा नाम धारा है। एक्चुअली मेरी डॉटर के नाम से लॉगिन हो गया है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग प्रिशा। नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए धारा, आपने एक्चुअली मैम अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, तो आप एक इंट्रोडक्शन भी दे हाँ सकते हैं। हाँ सर, हेलो एवरीवन, माय नेम इज धारा हरवानी और मैं पिछले 8 साल से एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, वास्तु प्रैक्टिस करती हूँ प्रोफेशनली। अमेजिंग। और मेडिटेशन सर मेरा, मैं विपस्यना के लिए गई थी व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, तो ये 20 साल पहले मेडिटेशन सीखा था, पर इतना रेगुलरली हो नहीं पाया, पर अभी पिछले 1-2 साल से रेगुलरली होता है। ओके ओके, वेरी गुड। तो अब तो धीरे धीरे मैम आप हो गए होंगे, एक्सपर्ट हो गए होंगे, राइट? मतलब जो पीस और जो चीजें होनी चाहिए, मन शांत हो जाना चाहिए, वो शांत हो होता जाना, हो। करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड। और डिम्पल मैम, आप कितने साल से मेडिटेशन कर रहे हैं? आप तो रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप शायद करते ही होंगे। मैं 3 इयर्स से लगातार मेडिटेशन करती हूँ। मेरा मॉर्निंग 1 आवर मेडिटेशन से ही दिन शुरू होता है। तो मेडिटेशन से मेरे को क्ले पावर्स मिले हैं, तो मैं क्लियर पॉइंट भी हूँ, और वो क्ले पावर्स मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो सब मेरे को मेडिटेशन में फ्लो हुआ था। और मेरे को मेडिटेशन में एक और चीज होती है मेरे साथ कि मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, कितने दिन की हीलिंग करनी चाहिए, वो सब मेरे मेडिटेशन में फ्लो होता है। तो इससे जैसे जितने दिन की मेरे मेडिटेशन में होता है, मैं उतने दिन हीलिंग करती हूँ और रिजल्ट मिल जाता है। तो वो सब मेरे मेडिटेशन में ही फ्लो हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, अगर अगर वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे तो इट टेक्स टाइम। मतलब अगर हम 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तब धीरे 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 मन शांत होना शुरू होता है, शायद शांत होना शुरू होता है। और उसमें भी किसी दिन झगड़ा लड़ाई लड़ाई अगर हो गया तो उस दिन तो शांत नहीं रहता है, ठीक है। और जिस मतलब पीस, अल्टीमेटली देखिए मेडिटेशन का पर्पस क्या है? मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो दिमाग की चैटरिंग है, जो दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो बंद हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, ठीक है। व्हेन यू आर सिटिंग इन साइलेंस एंड इन पीस, दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन, ठीक है। उसके पहले हम कुछ करते हैं, जैसे अगर प्रशा मैम विपश्यना कर रही हैं तो वो अपने सांसों को देख रही हैं, ठीक है। जब तक आप सांसों को देख रहे हैं, सांसों का आना जाना जब तक आप देख रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। जब ऐसे स्टेट में आप पहुंच जाते हैं जहां पे अब आपको सांसों को भी देखना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आप एकदम पीस में चले गए, दैट इज व्हाट यू कॉल अ मेडिटेशन। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, धीरे धीरे धीरे। जो मैंने मंकी माइंड की स्टोरी सुनाई थी ना आप लोगों को पिछले क्लास में, इस क्लास में भी सुनाऊंगा सबको। तो उस मंकी माइंड को जो है ट्रेन करना पड़ता है। मंकी को ट्रेन कर करके वो बार बार उछलेगा, बार बार यहाँ जाएगा वहां जाएगा, उछल के यहाँ बैठेगा वहां बैठेगा। ट्रेन कर करके साल 2 साल लग जाते हैं धीरे धीरे पीस में पहुंचने में। यहाँ पे जो आपके साथ, जो आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होने वाली है, ठीक है, जिस स्टेट में आप पहुंचे हैं या आप पहुंचना चाहते हैं, उस स्टेट में आप 3 दिन के अंदर, होने को तो 1 दिन में भी हो सकता है, ठीक है, होने को पहले सेशन में भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी 3 दिन कह देता हूं। आप 3 दिन के अंदर उस पीस वाले स्टेट में पहुंचेंगे, एंड दैट टू इन ओनली 5 to 10 मिनट्स। आपको बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप 10 मिनट में उस स्टेट में पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप अल्फा, आपके जो अभी अब आप जब कॉन्शियसली अगर किसी से बात कर रहे हैं, दैट इज योर बीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, जहां पे आप अवेयर हैं, आपके दिमाग में 50 तरह का ख्याल आ रहा है, आप लोगों से बात कर रहे हैं। जब आपका मन थोड़ा शांत होता है,
सोने वाली जो अवस्था होती है, मतलब आप सोए भी नहीं है, जगे भी नहीं है, दैट इज अल्फा ब्रेन वेव, ठीक है। और अगर आप सो गए हैं, मन एकदम शांत हो गया है, दैट इज थीटा ब्रेन वेव। और उससे भी अगर ज्यादा ऊपर जाना है तो दैट इज डेल्टा ब्रेन वेव। तो अभी मैं आप लोगों को अल्फा में लेके जाना सिखाऊंगा। मतलब मन एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है, एकदम जिस पीस को आप महसूस करते हैं ड्यूरिंग योर मेडिटेशन, उस पीस को आप इसमें महसूस कर पाएंगे। और it is not difficult for you to go to the level next time or next time or next time, because now we have programmed your mind, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप जब 1 साल 1.5 साल 2 साल लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो इट बिकम्स easier for you to go to the meditation to the deep state of level। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस कर करके अपने ब्रेन को उस चीज की प्रैक्टिस कराई है। जो आप 1.5 से 2 साल में अचीव करेंगे, वो हम 3 दिन में अचीव करने वाले हैं, और आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई। अब आप जितनी बार वो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतनी बार आप और ज्यादा डीप लेवल में जाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं जा पा रहे, वापस से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। तो जब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कभी मेडिटेशन का नाम नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही मैं मेडिटेशन कहूंगा दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी पावरफुल, इट्स वेरी वेरी साइंटिफिक। और ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स हैं कि सर शायद मेडिटेशन में हम उस लेवल पे रोज नहीं पहुंच पाते हैं, बट इसमें तो गारंटी है कि हम उस लेवल पे पहुंच ही रहे हैं जिस लेवल पे पहुंचना है। और ये कोर्स सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगा, दिस इज अ स्टार्ट। यहाँ से हम थीटा में भी जाएंगे, यहाँ से मैं आपको डेल्टा में भी लेके जाऊंगा, ठीक है। दैट्स वाई इस कोर्स का पर्पस, जैसे बाकी के जो कोर्सेज हमारे होते हैं उसमें क्या है, आपने आया सीखा आप चले गए, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस कोर्स का पर्पस ये नहीं है। इस कोर्स का पर्पस है that we are always connected, and when we are always connected, the purpose is that you will keep on improving, going to the next level। जैसे अभी मैम ने बताया कि डिम्पल मैम ने बताया कि जैसे वो हीलिंग करती हैं, तो जब हम लोग थीटा लेवल में जाएंगे, थीटा लेवल में यू विल स्टार्ट हीलिंग एवरीबॉडी, ठीक है। यू विल हैव अ पावर कि आप अपने हाथ से सिर्फ ऐसे करके बोलेंगे गॉन गॉन गॉन, और पेन चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो सारे मिरेकल्स भी आने वाले हैं लाइफ में, और होगा वो, ठीक है। मतलब वो चीजें सिखाऊंगा मैं जब सही समय, मैंने बताया जब सही समय आएगा तो वो चीजें भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। द ओनली थिंग व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, देखिए ये क्लास रेमेडी की क्लास नहीं है। अगर कोई इस एक्सपेक्टेशन से आया है, आप मैजिक सीखेंगे, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, इसकी भी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे आप 5 मिनट लगाइए, चाहे आप 10 मिनट लगाइए, चाहे आप 15 मिनट लगाइए। लेकिन वो जो सुबह 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट और शाम को 5 मिनट या रात को 5 मिनट, तो ये 5 मिनट आपको देना पड़ेगा। अगर आप देने के लिए इच्छुक नहीं है, या आपने इस थॉट प्रोसेस से ज्वाइन किया है कि ये कोई रेमेडी की क्लास है, तो आई वुड से कि मतलब आप प्लीज अपने रिफंड मांग लीजिए। वी विल रिफंड योर मनी, एंड आपको भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और पता नहीं बाद में और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो भी ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको थोड़ा सा एफर्ट, अगर अपने लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब हिलना डुलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक आलसी की कहानी सुनाता हूं मैं। मतलब बहुत बड़े आलसी थे, 2 बड़े आलसी थे, लेटे हुए थे, आम का पेड़ था उसके नीचे सोए हुए थे। एक कुत्ता आया एक आलसी के, मतलब क्या कहते हैं, मुंह पे, मतलब उसने ऐसा सुसु करना शुरू कर दिया। तो इतना बड़ा वो आलसी था, उसने क्या बोला, अरे यार उसको हटा दो यार, उसको हटा दो। मतलब इतना बड़ा आलसी कि उस कुत्ते को भी नहीं हटा रहा है वो। तो दूसरा आलसी क्या बोल रहा है कि मैं नहीं हटाऊंगा, उस दिन आम गिरा था मेरे मुंह के पास और हम कह रहे थे उठा के डाल दो, और तुमने डाला नहीं, तो इसलिए मैं भी जो है इस कुत्ते को नहीं हटाऊंगा, ठीक है। तो उतना आलस भी जीवन में ठीक नहीं है,
थोड़ा तो हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, दीज आर सम ऑफ द बेसिक रूल और बाउंडेशन विच यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि करना तो आपको ही है। हमने 2 वीक आपका प्रोग्रामिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट जैसे अब जैसे भाविका मैम ने बताया, योगिता मैम ने या मुजफ्फर सर ने बताया कि ये लोग कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। जैसे योगिता मैम ने कितना अच्छा बोला कि सर सुबह दोपहर शाम मैंने एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं की है, ठीक है। भले समय कम हो तो फिर मैं कम टाइम देती हूँ, लेकिन मैं करती जरूर हूँ, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज आपको वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तभी आप अल्फा में एक्सपर्ट होंगे, और तभी फिर आप थीटा में जाने के लिए रेडी होंगे, ठीक है ना। यस दीप्ति मैम। सर अगर बीच में गैप होता है तो, बिकॉज कैसे होता है ना, मुझे कंटिन्यू करने को वही प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने लास्ट बैच ज्वाइन किया बट कंटिन्यूटी नहीं है सर। मतलब मैं एक दिन करती हूँ, फिर जब 2 दिन करती हूँ देन एक दिन का गैप आ जाता है, तो ऐसे। तो मैम क्यों कंटिन्यूटी क्यों नहीं बन पा रही है? सर कुछ ना कुछ काम आ जाता है, जैसे मॉर्निंग में बच्ची का 5 स्कूल मिनट तो दे रहता है। सकती हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर आप, मैंने क्या बोला था आपसे क्लास में पिछली बार, कि अगर आप 10 बजे भी सो के उठते हैं ना, तो 10 हाँ बजे तो 5 मिनट दे दीजिए ना, सिर्फ 5 मिनट। जिस दिन अगर हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता है, हमें 5 मिनट ही देना, लेकिन देना है। मतलब सुबह दोपहर शाम जैसे दवाई खाते हैं ना हम, ठीक है, करना पड़ेगा। अगर ओके नहीं करेंगे तो क्या है ना कि उसकी जो, मतलब क्या होता है ना, उसका अपना एक धीरे धीरे आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होना शुरू होता है, ठीक है। और जब आप उसको ओके छोड़ देते हैं तो फिर वो, जैसे दिया जलाया ना हमने, अब दिया जलाया, उसमें रोज तेल या मतलब घी डालते रहेंगे तो वो जलता रहेगा, वैसा रहेगा। अगर आपने एक दिन जलाया, फिर दूसरे दिन आपने उसमें तेल नहीं डाला, फिर बुझ जाएगा, फिर वापस से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा है। ओके सर। मतलब 5 मिनट, मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं समय है, बिल्कुल समय, जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं, ठीक है, उनके लिए बोला है कि आप सिर्फ 5 मिनट कर लो ना दोपहर को। खाना खाया, खाना खा के आप भाई 5 मिनट तो बैठते होंगे ना कहीं ना कहीं। हाँ वो तो है सर। अब और एक प्रॉब्लम ये है आप बंद कि कर वो दो। सुनते सुनते है ना, मुझे नींद आ जाती है सर। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। तो आप सुन क्यों रहे हैं ना, आपने सुनने के बाद आपको, वो जो आपका डिस्ट्रैक्टिंग बीट साउंड है ना, आपने बोला था वो जानबूझ के मैंने डाला है आपके जो मेडिटेशन में है। बट मैं कितना भी कॉन्शियसली एफर्ट करूँ ना वो साउंड सुनने का, फिर भी सर मुझे थोड़ी देर के बाद नींद आ ही जाती है। आई नहीं, कैन नॉट मतलब स्ट्रेच टिल एंड। काफी बार हो गया है ऐसा। हम करना क्या है कि वो सिर्फ एक बार दो बार हमने सुन लिया है प्रोग्रेस। अभी मान लीजिए आपने ये पूरा, अभी इस बार पूरा कोर्स कर लीजिए, ठीक है। हम्म। खुद से उसको ट्राई करिए। जब सुबह आप उठते हैं ना, तो उसको आप खुद से ट्राई करिए। अब मेरे साउंड पे या रिकॉर्डिंग पे आप मत जाइए, ठीक है। व्हेन आप जब अपने से करेंगे ना, तो आप उसको 5 मिनट में भी, जैसे मैं तो 20 मिनट कर रहा हूँ, 20 मिनट ले रहा हूँ, ठीक है, आप उसको 5 मिनट में भी कर सकते हैं। दैट 5 to 1 मेथड, चाहे 3 to 1 मेथड, उसको आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं। तो अपनी ओके प्रैक्टिस डेवलप करिए। इस बार कोशिश ये करिएगा, जैसे अभी आपने ऑलरेडी, आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, कल परसों एक दो की बार के बाद आप सुबह दोपहर शाम जो हमने प्रैक्टिस डेवलप करने को बोला था, आप खुद से करिए उसको। और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि पहली बार जब आप करते हैं खुद से, तो कुछ कुछ चीजें आपको शायद नहीं आती है या कुछ आप गलत कर रहे हैं, तो उसको पूछिए। मतलब इस कोर्स का, इस क्लास का टारगेट ये बनाइए कि आपका खुद का सेल्फ प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, ठीक है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एक चीज मैं ये भी कहूँ, जैसे क्या होता है ना, जो रिकॉर्डिंग है इट इज गुड, बट इट इज नॉट गुड फॉर एवरी डे। क्यों पता है आपको? क्योंकि अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ, तो आप कॉन्शियसली उसको सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, दिमाग तो चल ही रहा है ना कहीं, एकदम से शट ऑफ तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप खुद से करते हैं तो आपको किसी को सुनना नहीं, तो फिर वो अल्फा लेवल में जाना या लेवल में जाना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते, लगता है कि नहीं यार बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे, देन टेक अ हेल्प ऑफ दैट। अदरवाइज आपको जरूरत ही नहीं है उस रिकॉर्डिंग को सुनने की, बिकॉज धीरे धीरे आप खुद ब खुद आप मास्टर होते चले जाएंगे, और खुद ब खुद आपको लगेगा कि भाई नॉट, इट्स इजियर, इट्स इजियर, इट्स इजियर, है ना। सर मेरे केस में तो 111 में तो आपकी ही आवाज सुनाई देती है मुझे आज भी। इट्स ओके, ठीक है, मतलब हाँ सर वो भी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम आ गया, अब तो जाना ही है, ज्यादा ही अब है। हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
अमेजिंग अमेजिंग। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी कोर्स से रिलेटेड? अभी आप लोग जितने नए लोग हैं उनको कोई क्वेश्चन है? ठीक है, जो मैंने अभी आउटलाइन, देखिए आज का क्या है, पहला सेशन हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है। आप लोग अगर ऐसा लग रहा है कि आज कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, तो पहले सेशन में पढ़ाई नहीं होती है, बातें होती हैं, उसके बाद से पढ़ाई शुरू होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है टिल डेट? सुहासिनी मैम का क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। यस सुहासिनी मैम। सर मुझे पहले क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने कहा 2 वीक्स का क्लास है, टुडे इज 14। यस। तो सर 2 वीक्स तो होते नहीं है सर बिफोर दिवाली। लेट्स सी मैम, अगर नहीं होगा तो फिर वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिवाली। हाँ वो दैट वाज वन थिंग सर। एंड सेकंड थिंग इज सर, एट प्रेजेंट जस्ट नाउ, अभी आपने जब बोला है कि आप हाथ रखेंगे तो भी आदमी हील हो जाएगा, ये तो मुझे अभी सच्ची मैजिकल ही लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे मतलब हम देखते हैं ना पिक्चर्स में। दैट विल नॉट हैपन इन दिस वन। अभी आप अल्फा लेवल में जाना सीख रहे हैं। नहीं आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब वो मुझे ऐसे मतलब सुन के मुझे ऐसे लगा कि ऐसे कभी होगा क्या कि हमने ऐसे खोल दिया, हाथ रख दिया। बिकॉज दैट इज द रीजन वाई जब हम लोग बड़ों के पैर छूते हैं तो हम बोलते हैं कि उन्होंने अपनी हथेली, अपना पाम रखना चाहिए हमारे सर के ऊपर। द एम इज दैट द रेज आर ट्रांसमिटेड एंड वी आर ब्लेस्ड। यस तो मतलब रियली आई विल बी रियली हैप्पी इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस। होगा मैम। क्या होता है, हीलिंग हैंड करके एक कंसेप्ट है। जब थीटा लेवल में आप जाते हैं, आपके हैंड्स को हीलिंग हैंड में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वंस योर हैंड बिकम्स हीलिंग हैंड, यू कैन हील एनीबॉडी। अभी जो है अल्फा लेवल में व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज बिहेवियर ऑफ समवन एल्स। लेट्स से अगर आपका बॉस आपके साथ बहुत खुश नहीं है या बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो अल्फा लेवल में जाके आप उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपके कलीग ऐसा है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हमेशा रोता ही रहता है या हमेशा कोसता ही रहता है अपने आप को, तो यू कैन कन्वर्ट दैट पर्सन इनटू हैप्पी पर्सन। ये वाली चीज आप इस क्लास में सीख के जाएंगे और आप ये करके देखिएगा ड्यूरिंग दिस सेशन इटसेल्फ। आप ये करके देखिएगा, सामने वाले का नेचर बदल जाता है। ठीक है, मतलब वो पहले जहां आपके साथ बैठ के बहुत सारा कंप्लेन कर रहा होगा, वो चेंज होके वो एकदम से खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब आपको दिखेगा ये सारी चीज। ठीक है। एक्चुअली सर मतलब इन दिस सेशन, in the whole class, whatever I'll be doing with you, even if I'm able to calm myself and calm my thoughts, it will really be a blessing for myself, because whenever I have tried to do it, but I have never progressed beyond 1 or 2 minutes. तो 100% होगा मैम, 100% होगा। ठीक है, मतलब यू कैन मार्क माई वर्ड, ये तो होने ही वाला है। काम तो आप हो ही जाएंगे। शांति, आई एम टेलिंग यू, जो चीज लोग 1 साल 2 साल में अचीव करते हैं मेडिटेशन में, वो आप 3 दिन में अचीव करेंगे। आप खुद बोलेंगे, अगर जैसे मान लीजिए रात को आप सो रहे हैं, आपके दिमाग में 50 तरह के ख्याल आ रहे हैं, सब आना बंद हो जाएगा और ऐसी नींद आनी शुरू हो जाएगी कि आप कहेंगे वाह यही है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। God bless you for that, sir. 100% मैम, 100%। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ठीक है, सो आई थिंक यस सर। सर मुझे एक थॉट आया अभी सर ये जो न्यूमरोलॉजी का क्लास है ना सर, हम जो नाम चेंज करते हैं, नेम चेंज करते हैं, अगर ये अल्फा लेवल में जाके मैं बोलूंगा समझो, डे बाय डे इन एवरी वे द पावर ऑफ माय नेम इज इंक्रीजिंग इन ऑल वेज, ये वर्क करना चाहिए सर। सर ये आप कर सकते हैं। देखिए जब हम जाते हैं अल्फा लेवल में, इवेंचुअली क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस, मैंने बताया ना आपको, जो 4 ब्रेन का कंसेप्ट बताया था, 4 ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ठीक है, जब भी हम कॉन्शियसली सोचते हैं ना, हमेशा हम यहाँ से सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है, जो हमारे सोचने की असली क्षमता है, वो आती है यहाँ से। ठीक है, जब आपका मन शांत हो जाता है, तब जो है ना आप यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि कोई सोर्स है या कोई यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमें गाइड कर रही है। इट्स ऑल विद इन यू। ठीक है, और जब आपका मन एकदम क्लियर हो गया, व्हेन लाइक होता है कि अगर हमारे डाउट है कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये करिए, लेवल में जाइए और आस्क दिस क्वेश्चन कॉन्शियसली, लाइक व्हाट शुड आई डू, यू विल गेट एन आंसर, आपको मिलेगा। ठीक है, 100% मिलना ही मिलना है वो आंसर।
और एक चीज जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाई थी, ये काइनेस्थेटिक टेक्निक, ठीक है, ट्राई दिस। आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम आपको बनाना है, जैसे आप किसी से अगर मान लीजिए अपने बॉस से ही बात करें फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये भड़कने वाला है, ये करके आप चले जाइए कि ये नहीं भड़केंगे और मीटिंग अच्छी चली जाएगी। वो बंदा भड़केगा ही नहीं, सिर्फ आप ये करिए, ठीक है, जैसे आपने ये किया, आप अल्फा में चले गए एंड डू द अफर्मेशन कि ये जो मीटिंग है ये बहुत अच्छी होने वाली है और ये बंदा कुछ नहीं कर, मतलब इट इज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यू कैन यूज दिस फॉर पार्किंग एज वेल, कि भाई मैं वहां पे जा रही हूँ, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, मैं वहां पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे वहां पे बहुत अच्छी पार्किंग मिलने वाली। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये जो काइनेस्थेटिक टेक्निक शायद आप उतने अच्छे से भी यूज नहीं कर रहे होंगे, स्टार्ट यूजिंग इट। दिस इज अ सुपर पावर विच यू हैव ऑन योर फिंगर्स, ठीक है। और जितनी बार हम लेवल में जाएंगे उतनी बार हमको इसको अफर्म करके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, कि जैसे ही मैंने अपने 3 फिंगर्स कनेक्ट किए, मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, ठीक है। एंड नाउ आई हैव अ पावर टू चेंज द एनर्जी, ठीक है। तो आप जितने पुराने स्टूडेंट हैं, ये प्लीज आप लोग करना शुरू करिए, डे टू डे लाइफ में इसको स्टार्ट करना, यूज करना शुरू करिए। एंड बाय द टाइम वी एंड दिस क्लास, आई नीड टू हियर सम सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस आप शेयर करेंगे, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं इनको भी फिर वो एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सर ये मैंने एंकरिंग, ट्रिगर बनाना सब एनएलपी में सीखा था। यस 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 यस, एनएलपी काइंड ऑफ ऐसा है मैम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनएलपी, मतलब थोड़ा अलग है एनएलपी से, ठीक है। और ये हिप्नोथेरेपी में भी हमने पूरा माइंड के बारे में ही सीखा था। यस यस यस, आप अगर जैसे आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं डिम्पल मैम, तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल बी एबल टू रिलेट एज वेल, ठीक है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अगर लोगों को हिप्नोथेरेपी में लेके जाते हैं ना, ठीक है, तो आप उनके उनके ब्रेन वेव को ही आप चेंज कर रहे हैं। हाँ, मैं उनको जैसे ही ट्रांस में डालती हूँ, उनका पूरा अल्फा से बीटा टीटा में लेके जाके फिर उनके पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ। यस 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 यस, तो ये चीज क्या कहते हैं, आप मतलब खुद तो करेंगे ही आप, मतलब आप सामने वाला खुद से भी कर सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आई मीन पॉसिबल। मैं बहुत जनों को फ्यूचर प्रोग्रेशन भी करवाया है और वो रियलिटी में हो रहा है और उनका वैसे ही लाइफ चल रही है। यस यस, ये बहुत इट्स वेरी वेरी पावरफुल, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑन द एनर्जी लेवल, एवरीथिंग इज एन एनर्जी, ठीक है, और सब कुछ कनेक्टेड है एनर्जी लेवल, एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो आप जो चीजें कर रहे हैं, इट्स अगेन वेरी पावरफुल, और जो आप सीखने वाले हैं यहाँ पे, ये भी बहुत पावरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुनीता मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने रेकी सीखा है 2nd डिग्री तक, तो वहां पर प्रैक्टिस करवाई जाती थी मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन अब मुझे सर जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो चीजें हैं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैं उनसे मतलब वाकिफ नहीं हूँ, बट लेकिन जब मैं रेकी करती थी तो रेकी में मेरी अच्छी मतलब प्रैक्टिस मैं उन दिनों में कर रही थी, तो अपने आप से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी अपने आप ही ऑटोनोमस मोड पे हील कर रही है। बिल्कुल सही बात है, वो चीजें मैं फील करती थी, और वो मेडिटेशन मुझे लगता था कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छे से हो पा रहा है। और सर ये चीज वहां फील की, और फिर मैं कुछ ब्रह्मा कुमारी की प्रैक्टिस में भी थी कुछ टाइम के लिए, तो वहां पर सर जब करते थे तो मैं साइलेंस तो हो जाती थी, जो उनके ऑडियोज वगैरह जब चलते थे बिल्कुल एकदम, और एक तरह की ना लाइट मुझे नजर आती थी सर। उन्हीं का जो सिंबल है वो एक वो अलग अलग कलर्स में वो लाइट, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माथे फोरहेड के मतलब आगे से वो लाइट ऐसे ऊपर की तरफ छोटा सा सिंबल वो ऊपर 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 जाता था और फिर आउट हो जाता था। जैसे मैं उसे देखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो ऊपर से चला गया, आउट हो गया, और फिर नीचे से फिर कुछ और लाइट आ रही है और फिर वो ऊपर ऐसे जाती थी। ये सब क्या ये ऐसा होता है सर? मैम देखिए, सबके ना अपने अलग अलग एक्सपीरियंस, ठीक है, जब आप डीप लेवल आते हैं तो सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस, और व्हाट दे आर शेयरिंग इज आल्सो वेरी पावरफुल। उनका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो एक तरह से भक्ति जो है, मतलब लाइक यू नो, लाइक दे कनेक्ट एवरीथिंग टू द गॉड एंड दोज थिंग्स।
अब हम यहाँ पे हम लोग वो चीज के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप किस रिलीजन से हैं, आप किस चीज को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है। इट इज ऑल प्योर साइंस, और जो वो कर रहे हैं वो भी प्योर साइंस है, बट उनका अपना एक अलग अलग मत है, अपना अलग मानना है, ठीक है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, this is pure science, and this is what happens with you when you do the meditation as well. But it becomes, sometimes it becomes difficult for us to follow that practice. What I'm going to share with you is very simple. जो कोई भी अगर 5 मिनट भी अगर एफर्ट देने को तैयार है सुबह दोपहर शाम, तो उसके लाइफ में उसको वो चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। अब मुझे 2 स्टोरी शेयर करनी है, या तो मैं आज एक शेयर करूं, एक कल शेयर करूं, ठीक है। एक तो बंदर वाली कहानी बहुत लोगों को पता है, या तो मैं वो सुना दूं, या तो मैं कोई दूसरी जो नई कहानी है वो सुनाऊं। अब आप सब लोग बताएं क्या करें। दूसरी वाली सुनाओ। बंदर वाली। अच्छा। मेरे को पता नहीं है सर। चलिए मैं दूसरी वाली सुनाता हूँ, फिर बंदर वाली तो मैं सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा जब हम मन की बात करेंगे तो, ठीक है। कहानी सुनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि समस्या कहाँ पे है जीवन में। तो एक बार क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, ठीक है। आकाशवाणी ये हुई कि भाई आप जो है अपने दुखों को दूर निकाल के फेंक सकते हैं और आप अपने जीवन में सुख लेके आ सकते हैं, ठीक है। आज रात के 12 बजे से पहले जितने लोग अपने दुखों को इकट्ठा करके अपने जीवन से निकालना चाहें निकाल सकते हैं, और सुख उनको अपने जीवन में जितना लेके आना चाहे, लेकिन समय आज रात के 12 बजे तक का ही है। आकाशवाणी जब 1-2 बार हुई शुरू में तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब लगातार होती चली गई दोपहर शाम तक, तो लोगों को बिलीव हो गया कि नहीं, लग रहा है सच है। तो शाम होते होते लोगों ने पूरी गठरी बनानी शुरू कर दी, जितने दुख थे जीवन में सारे इकट्ठा किए और बहुत दूर चले गए ताकि वापस ना आ जाए, ठीक है। उन दुखों को उन्होंने फेंका वहां पे, और जितने सुख थे वो इकट्ठा करके वापस लोग आना शुरू किए। जब वो वापस आते तो उन्होंने क्या देखा कि सरप्राइजिंगली उनके जो पुराने घर थे या जो झोपड़े थे या छोटा सा घर था, अब वो बड़े बड़े महल बन गए, ठीक है। जो हमारे हीरे मोती माणिक की जो होते हैं, जो जवाहरात हैं, वो सारे ऐसे रोड पे कंकड़ पत्थर की तरह पड़े हुए हैं, कोई उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि पड़ोसी का भी वैसा हो गया, दूसरे पड़ोसी का भी वैसा हो गया। अब वहां पे थोड़ा कष्ट हो गया, ठीक है। मेरा अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, पड़ोसी का क्यों हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन में हमें जो ये जितने भी ये समस्याएं आती हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर आप अपने पास्ट में जाके देखेंगे जितने भी चैलेंजेस आए हैं, जैसे अगर मेरे लाइफ में चैलेंज आया, मैंने न्यूमरोलॉजी को पकड़ा, ठीक है। मैंने फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ा, प्राइमरली मैंने न्यूमरोलॉजी को पकड़ा फॉर एग्जांपल, या मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, या मैंने बहुत सारी चीजें की। अगर मेरे लाइफ में वो समस्या नहीं आती तो क्या मेरे लाइफ में न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग आती? नहीं आती। जो मैं आज आपके सामने बैठ के इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ, क्या मैं करता? नहीं करता, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो जीवन में अगर कभी भी चैलेंज आए, कभी भी समस्या आए, तो ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए ही आया है, ठीक है। दूसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने कहानी सुनाई है आपको, वो ये है कि हम कुछ भी बदल लें अपने जीवन में, हमारे झोपड़े हटके हमें महल मिल जाए, लेकिन जब तक मन नहीं बदलेगा हमारा, हमारे जीवन में हमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मन अगर पुराना वाला ही रह गया तो पड़ोसी के बड़े घर को देख के तो दुखी होगा ना, उसने तो जीवन भर यही सीखा है कि दूसरे की सफलताओं से जलो, दूसरे की सफलताओं से खुश मत हो, ठीक है। तो आपका अच्छा हो गया, उसके बाद भी आप खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि दूसरे का भी तो अच्छा हो गया। ये क्यों हो रहा है? जीवन में सब कुछ बदल गया, उसके बाद भी नहीं अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं बदला, ठीक है। तो 90% जो जीवन की दिक्कतें हैं ना हमारी, वो हमारे मन की वजह से है। हम या तो भूतकाल में चले जाते हैं, ठीक है, जो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने आपको कभी इंसल्ट कर दिया, ठीक है, फॉर एनी रीजन, कहीं पे आप हैं और किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी कि 4 लोग आपके ऊपर हंस दिए,
अब वहां पे इवेंट एक ही बार हुआ, लेकिन कम से कम उसको अपने मन में आप 50 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे, और 100 बार अपना इंसल्ट फिर से करवाएंगे। ठीक है, मन मन में ही हो रहा है ना अल्टीमेटली। आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आपके मन को बुरा लगा। अगर आपके मन को अगर आपने ट्रेन कर दिया कि भाई बुरा लगना ही नहीं है, तो 50 लोग हंसे क्या फर्क पड़ता है? जब आपको बुरा ही नहीं लगा तो उस इवेंट का आपकी लाइफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन क्या होता है, एक बार होने के बाद हम 50 बार जाते हैं, यार उसने इंसल्ट कर दिया, इतने लोग हंस रहे, ऐसा हो रहा था, वैसा। तो वो 50 बार हमने उसको रिप्ले कर करके 50 बार अपनी इंसल्ट करवाई। ठीक है, ये एक चीज हो गया। दूसरा, मन कभी वर्तमान में नहीं रुकता है, मन कहाँ भागता है? भविष्य में भागता है। ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता, अगर मैं ऐसा बन जाता तो बहुत बढ़िया होता। अगर ये वाली चीज सही हो जाती ना, जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मुझे लगता था यार जॉब लग जाए और अपनी एक गाड़ी खरीद लूं। ठीक है, और क्या चाहिए ना, मतलब अपनी गाड़ी हो, जॉब हो, बस और क्या चाहिए, पैसा वैसा तो रहेगा ही। लेकिन जब वो गाड़ी खरीदी ना तो 6 महीने तक मैं खुश था सिर्फ। 6 महीने के बाद जीवन नॉर्मल ही हो गया। गाड़ी में आज कहाँ कहाँ स्क्रैचेस लगे हुए हैं पता भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मन का ही वो है। तो हम या तो भविष्य में रहते हैं या तो भूतकाल में रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा अस्थिर है, और इसकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, इसमें जो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा या तो पीछे जाते हैं या तो आगे जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते। तो जब इसकी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा कि सर आप बहुत शांत हैं या आप उस तरीके से हैं, ठीक है, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि मैं उन प्रैक्टिसेस को कर रहा हूं, उनको फॉलो कर रहा हूं, और जो मेरे लाइफ में ब्लेसिंग है, जो मेरे लाइफ में जितनी ब्लेसिंग मुझे मिली है, मुझे ये लगता है हमेशा कि कहीं ना कहीं भगवान ने चूज किया है कि तुमको सिखाया है या तुमने कहीं से सीखा है, अल्टीमेटली है तो भगवान की ब्लेसिंग। ठीक है, इसको शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना, मैं कह रहा हूं, अगर इस क्लास में से 10 लोग भी अगर ये प्रैक्टिस जिंदगी भर करते चले गए, तो 10 लोग तो कम से कम, उनकी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो गई ना। मत करे 50 लोग, मत करे 1000 लोग, नहीं चाहिए जो भी है, लेकिन अगर 10 लोगों ने भी अगर इस प्रैक्टिस को, जैसे योगिता मैम कह रही कि वो लगातार, अभी हम लोग का कोर्स खत्म हुआ लगभग 1 महीना तो हो ही गया है, ज्यादा ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, किया ना उन्होंने, मतलब कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं ना। जैसे भाविका मैम कह रही है, मुजफ्फर, मतलब आप लोग जितने पुराने लोग आए हैं, आप लोगों ने ये कंफर्म किया, आप में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर हम नहीं कर रहे। ठीक है, क्या कहते हैं, दीप्ति मैम नहीं कर पा रही है, लेकिन अब इस क्लास के बाद वो करना शुरू कर देंगे, इसकी भी गारंटी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मन को बदलना बहुत जरूरी है। और सच, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज देखे हैं, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। मेरी आदत क्या है, जब तक मैं किसी चीज में कन्विंस नहीं हो जाता हूँ, जब तक मैं उस चीज को खुद करके नहीं देखता हूँ, मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, यही एक रास्ता है। अगर आप, और यही एक रास्ता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ दीजिए, अगर आप एक सुखी जीवन चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि पूरी खुशी ना मिले। ठीक है, सफल होना, सफल होने में और खुश होने में बड़ा अंतर होता है। जिम कैरी एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है हॉलीवुड के, उनका एक कोट है, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि सब लोग सफल हो। सबको क्या लगता है कि ये जो सामने वाला इतना सक्सेसफुल है ना, बड़ा हैप्पी, बड़ा खुश रहता होगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग सफल हो, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि सफल होना और खुश होने में अंतर है। ठीक है, देखिए बहुत पावरफुल कोट है। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, जिसके लाइफ में उसके पैसे को भी कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, नेम, फेम, सक्सेस जो चाहिए उसकी लाइफ में सब है उसके पास, लेकिन उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि सब लोग सफल हो, ताकि उनको ये समझ में आएगा कि सफल होना और खुश होने में अंतर होता है। ठीक है, तो सफलता मिल सकती है, लेकिन असली खुशी तभी मिलेगी जब मन की शांति मिलेगी, जब अच्छी नींद आएगी। ठीक है, और मन की शांति, अच्छी नींद, और देखिए मैनिफेस्टेशन जो करना है ना हमें, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, वो तो होने वाला, वो सुपर पावर आएगा, आप करना शुरू कर देंगे, लेकिन जीवन में मन की शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और नींद,
जो नींद है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। और खासकर उनसे जाके पूछिए जिनको नींद नहीं आती, वो आपसे बताएंगे यार तुम मुझसे 1-2 करोड़ ले लो, लेकिन मुझे ना अच्छे से नींद आनी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो बहुत बहुत पावरफुल ये टेक्निक जो आप सीखने वाले ये है। पुट ऑन हार्ड एफर्ट। अगर आपने ये नहीं किया तो टेक मनी फ्रॉम मी। आप जाके 50 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 10-10 लाख रुपए लेके लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं, 10 लाख रुपए फीस है उनकी। लेकिन मैं आपसे लिख के दे देता हूँ, जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ सीखने वाले हैं, जो परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो मैजिक आपके लाइफ में आने वाला है, और जो सुपर पावर आपको मिलने वाली है, ये चीज आप वहां भी नहीं सीखेंगे। वहां पे आपको वो दे देंगे शीट, इसका प्रिंट आउट ले लो, इस पे ये लिखो, उस पे वो लिखो, उसी में आप करते चले जाएंगे। 1-8 साल तो जोश रहेगा, हिम्मत रहेगी, ठीक है, मोटिवेशन बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बीमारी दूर होती जाएगी वैसे वैसे दवाई खाना कम कर देंगे आप, और जो ब्लेसिंग रही होगी लाइफ में फिर वो चली जाए। तो दिस इज द ओनली वे, this is the only way and this is the permanent solution and I would invite all of you। आपने पहला स्टेप ले लिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको वो पहला स्टेप लेने को बोला है। अब आपकी बारी है, मेहनत जरूर करिएगा। मेरे सिखाने में या मेरे कोई चीज शेयर करने में कभी कोई कमी नहीं होगी, रहेगी तो बोल दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा। जो हमारा ये 2 वीक का साथ है, कोशिश करिए कि आप सीख के जाए। और ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मतलब आपको इतनी मतलब जैसे अगर कोई नशा वशा अगर करता होगा ना, कभी किसी ने गांजा वाजा अगर पिया होगा, या जैसे भांग, सबसे अच्छी चीज बताऊंगा आपसे, गांजा तो नॉट अ राइट एग्जांपल, सॉरी। अगर आप भांग कभी आपने खाया होगा, ठीक है, जो वो एक अमेजिंग तरीके का जो वो होता है ना, जो एक एडिक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एडिक्टिव अगर आप करना शुरू कर देंगे। और आपके जीवन में आपको पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी, आपका माइंड हील होना शुरू हो जाएगा। बहुत अमेजिंग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा, और वो भी इतने सिंपल तरीके से, एंड विद इन फ्यू डेज। मैं आपसे नहीं कहता कि आप 1 साल करो, 2 साल करो, तब आपको धीरे 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 आपको वो ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 साल करके जहां आप पहुंचेंगे, मैं गारंटी देता हूं 3 दिन में आप पहुंचेंगे। सिर्फ आप 3 दिन दे के देख लीजिए मुझे। अगर 3 दिन में नहीं पहुंचते हैं तो कोर्स छोड़ के चले जाइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पैसे भी लेके चले जाइएगा, मैं तो बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो विल एंड द सेशन। कल आई थिंक कल हमारा वेबिनार है, कल और परसों कुछ दिवाली रेमेडीज वगैरह हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो कल वेबिनार है, तो कल परसों क्लासेस नहीं होगी, मंडे से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे को भी क्लासेस हो सकती हैं। तो प्लीज आप एक वो, यस भाई का गोमती चक्र वाले क्लासेस है 16, 17, 18, but that was on 7:30 PM. ओके, बट अभी जो मेरा वेबिनार है वो तो 9:30 पे ही होगा, आई थिंक 9:30 या 8:06 PM पे होगा। जो कल परसों 2 दिन मैं दिवाली रेमेडी शेयर करने वाला हूँ, आप लोग आ सकते हैं, वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वाली ना, क्या कह रही है मैम? फेंगशुई वाली। हाँ, फेंगशुई की रेमेडी कुछ शेयर करूंगा, और उसके अगले दिन जिबू सिंबल की रेमेडी शेयर करूंगा, ठीक है। ओके सर। सर ये मैं बोलना चाहूंगी, जिबू सिंबल मैंने बनाए थे अबंडेंस तभी, ये भी किया था और ये भी किया था जब वो दिलीप मीटिंग में गए थे, एंड ही केम एंड से ओह दे एनुअली, वाओ दैट वाज जिबू सिंबल वर्क। बहुत बहुत काम करती है, यस यस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मंडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, और फिर 22 और 23 को भी अगर आप लोग रहेंगे अवेलेबल तो वी विल कंटिन्यू द क्लासेस, ठीक है। और होपफुली मंडे से फिर देखिए आपकी प्रोग्रामिंग भी शुरू हो जाएगी, तो मंडे से आप लोग उस तरीके से रेडी होके आइएगा। और होपफुली बाय 18, 19 और 20 आप लोग अल्फा लेवल में जाना शुरू कर देंगे। जाना तो आप पहले दिन से ही शुरू कर देंगे, लेकिन बाय 19 और 20 आप लोग, ठीक है। Does anyone have any question? Otherwise, we will end the session. सर जी मुजफ्फर साहब। सर मुझे अफसोस हो रहा है सर आज बहुत। क्यों सर, क्या हो गया? There are only 17, 19 people are there.
सर कोई अब दिक्कत तो ना, मुझे ऐसा लगा कि वी आर चूजन वन बाय द यूनिवर्स। यस सर, No, Diwali है ना, because of Diwali. नहीं नहीं I नहीं, think so, because of Diwali. attraction है ना, मेरे ख्याल से इट इज ए फादर एंड मदर ऑफ ऑल एक्वार्ड साइंसेस। ये छोड़ के हम लोग गोमती चक्र, इधर चक्र, वो यंत्र, ये यंत्र। नहीं सर, गोमती चक्र में 10 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। मैंने सर को भी बोला हुआ था, वो तो मुझे पता भी नहीं था तभी। ये राइचुअल है हमारे घर पे, दिवाली में जो करते हैं वो पोटली रख देते हैं। नहीं नहीं मैडम, So उसके we are- नहीं, मुजफ्फर सर इज सेइंग ए जनरल थिंग कि मतलब हम यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। इसके पीछे पे है ना लॉज ऑफ अट्रैक्शन है मैडम। आप जिस इंटेंशन से करते हैं ना, I am always positive. I'm always positive. सर ये जिस तो जिस this is तरीके like से आप the कह रहे destiny. हैं, सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं वैसे ही जब ये लोग भी पूरा क्लास करेंगे तो ये लोग भी कहेंगे। धीरे धीरे लोग मतलब आएंगे। लोगों को थोड़ा सा वो क्या होता है ना, जब आपने लॉजिकल बात आप करेंगे तो लोग थोड़ा सा कम मानते हैं। हाँ। जब आप उसमें कुछ ऐसा जोड़ देना जहाँ पे दिमाग आपका समझ ना पाए तो फिर उसमें लोग थोड़ा ज्यादा मतलब जल्दी मान लेते हैं। बट आएगा। मुझे ये डिस्टर्ब नहीं करना था मैडम, आपके लिए बोल रहा हूं। भावना नहीं, कुछ भी नहीं, never. I already told sir before also at the class of numerology. नहीं मैडम, बहुत रेमिडीज करता हूँ। मुझे अभी पता चल रहा है कि हर चीज जो है ना, देयर इज ए लॉज ऑफ अट्रैक्शन। यस ट्रू। वो मुझे देखने ही जाना, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वरना ये तो चालू ही है, इतने सालों से पहन रहे हैं। और हम खुद जाके द्वारका नदी में वहां पर जाके गोमती नदी से मैंने निकाला हुआ है। तो हमने खुद निकाल के खुद पहना हुआ है। थोड़ी देर के लिए बात नहीं हुआ हमारी। इत्मान सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राइट सर। घर पहुंच गए सर आप? हाँ सर, पहुंच गए। एक्चुअली ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया था, तो एक्चुअली इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। सर प्लीज, आई मीन जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं टू ऑल द न्यू स्टूडेंट एंड आल्सो शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस कि कैसा चल रहा है उनका प्रैक्टिस और कैसा उनको लग रहा है। सो प्लीज शेयर। Okay. Like, good evening to all. What exactly I would like to share is, I have done the meditation almost since 10 years. Almost 10 years I have completed doing a meditation. But after doing this law of attraction with Manish ji, what I could understand is this is only a very, very right path to get at that energy level where you can manifest things easily. See, there are certain things which has happened in last few weeks. It was like, for me, losing a weight is next to impossible because I like to have food and I like tasty foods, and being a Bengali, it's very difficult. So I was like 70 kilos during the time I joined the course with Manish ji, and now I am 66. Wow. So this even my wife also could not believe how can this happen. It was just the focus area I could manage, and everything you can concentrate. Like, what I understand is, if I can put focus through this course on anything which I like, I want to manifest, I think it's possible. Maybe it will take some time. You have to have a patience and you have to keep your focus undistracted, and that will happen. That will happen eventually if you believe in this system. So just close your eyes and trust it. This is going to happen. That's what. Amazing. So being an IT consultant and being an engineer is difficult, but I understand what logic is. So please try to understand that logic, and it is definitely science. There is no like miracle will only happen if you keep your focused and you give 100% to it. That is what I will request all of the students and all of the members who have joined here today. Thank you so much. Thank you so much, Didimani. Thank you so much. Such a nice feedback. तो ये है, देखिए, जो जिन लोगों ने अपने फीडबैक शेयर किए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप भी इन चीज़ों को कर पाएंगे. द ओनली थिंग आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट पुट इन योर एफर्ट. अपना एफर्ट डालिए, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सरेंडर करिए टू द प्रोसेस
and have a patience, and definitely miracle will happen. You will create miracles in your life. आप खुद miracles create करेंगे. जो मैंने कहा ना, it will be on your fingertips. ठीक है, वो आएगा आपके पास भी. आप ये मत सोचिए कि दूसरा कर पा रहा है, तीसरा कर पा रहा है, काश मैं भी कर पाता. आप भी कर पाएंगे. इट्स दैट सिंपल. ठीक है. So Monday we will meet. Monday we will start the class. और Monday को प्रोग्रामिंग सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे बैठे जो कन्फाइंड स्टेट प्लेस हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, आप लाइट डिम कर सके, एंड पुट ऑन द हेडफोन. ठीक है. चलिए, विल एंड द सेशन. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन. चलिए, सो विल एंड द सेशन. मिलते हैं फिर मंडे को, और मंडे को फॉर्मली वी विल स्टार्ट द क्लास. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग. अगेन आई वेलकम. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Good night. Good night.